अगर आपको लगता है कि ये दुनिया अभी बुरी है, तो जरा कलयुग के अंत की कल्पना कीजिए। गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण में लिखी गई वो बातें जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्य भरी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कल्पना नहीं, हमारे शास्त्रों की भविष्यवाणी है। ये वो कथा है जहां धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव खुद भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि कलयुग का अंत कैसा होगा, और जो उत्तर उन्हें मिला वो इतना विचित्र, इतना भयावह था कि शायद आप सुनकर रात को सो भी ना पाएं। तो चेतावनी है, अगर आप डरते हैं भविष्य से तो अभी पीछे हट जाइए, लेकिन अगर आप सच्चाई से भागना नहीं चाहते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, आपके भविष्य की परछाई है। सेक्शन 1, श्री कृष्ण की चेतावनी। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को सिंहासन मिला, उनके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, कलयुग कैसा होगा, किस दिशा में जाएगा मानव, क्या धर्म बचेगा, क्या सत्य जीवित रहेगा। इन सवालों के जवाब के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, तुम्हारे सवालों का उत्तर सरल नहीं, इसके लिए तुम्हें अनुभव करना होगा उस भयावह भविष्य को जिसे दुनिया कलयुग का अंत कहेगी। और फिर पांडवों को भेजा गया पृथ्वी के 5 रहस्यमय वन क्षेत्रों की ओर, जहां उन्होंने देखा वो दृश्य जो आज भी आपकी रूह को कंपा सकते हैं। सेक्शन 2, 5 पांडवों के रहस्य अनुभव। युधिष्ठिर ने देखा 2 सूंडों वाला हाथी जो एक साथ पेड़ों को उखाड़ रहा था। श्री कृष्ण बोले, यह दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरी बातें करेंगे, एक चेहरा प्रजा के लिए, एक अपने स्वार्थ के लिए। अर्जुन ने देखा एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण, ज्ञान रहेगा लेकिन हृदय भ्रष्ट होंगे, धर्म का व्यापार होगा, पूजा भी दिखावा होगी। भीम ने देखा एक मां गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण, अत्यधिक ममता भी कलयुग में विनाश लाएगी। स्त्रियों का अपवित्र होना, धार्मिक कर्मकांड पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, शादी, श्राद्ध, पूजा सब छोड़ दिए जाएंगे। स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगी। लोभ, काम, कपट यही जीवन के नियम होंगे। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, प्रकृति अपना साथ छोड़ देगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, केवल शमी वृक्ष बचेगा, जो दर्शाता है कि सृष्टि को बचा पाना अब असंभव है। पानी और अन्न का संकट, बारिश बंद हो जाएगी, किसान रोएंगे, खेत बंजर बन जाएंगे, लोग एक एक बूंद के लिए मरने लगेंगे, बकरियों का दूध ही एकमात्र सहारा होगा। भूख, अकाल, दंगे, यही होगा दुनिया का चेहरा। 7 सूरज उठेंगे और फिर सब जल जाएगा। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की किरणों में प्रवेश करेंगे। 7 सूर्यों की अग्नि सब कुछ भस्म कर देगी। सागर सूख जाएंगे, नदियां जल जाएंगी, पेड़ राख बनेंगे, पर्वत पिघलेंगे, और तब 100 साल तक मेघ गरजेंगे, वर्षा होगी, ऐसी कि पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, और फिर सब समाप्त, प्रलय। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि हर विनाश के बाद आता है एक नया आरंभ। पर केवल वही लोग उस नई सृष्टि का हिस्सा बनेंगे जिन्होंने धर्म का पालन किया, सत्य की राह नहीं छोड़ी, स्वार्थ को ठुकराकर भक्ति की लौ जलाए रखी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अंत ना हो, तो आज से ही अपने जीवन में धर्म, संयम और भक्ति को अपनाइए, क्योंकि कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन आप कैसे उसका सामना करेंगे, ये आपके कर्म तय करेंगे। अगर ये कथा आपको विचलित कर गई तो सोचिए, जिन ग्रंथों ने इसे हजारों साल पहले लिखा, उनकी चेतावनी कितनी सटीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को यह सुनकर अपने जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा मिल जाए। जय श्री कृष्ण।
जय सनातन धर्म, जय धर्म की विजय।